आप लोग बागेश्वर धाम पर जो आए हैं आज के दरबार में, ये बात तो पक्की सुन लो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार ही हो गई। ले दे करके अभी हमें दिल्ली जाना है, कल से वहां कथा है। 12 बजे हमको पहुंचना था, अब 12 यहीं बज गए, लेकिन मन नहीं माना। पता लगा कि गाली बकते हुए हमारे पगला सुबह से बैठे हैं। आप सब लोग, जितने भी लोग दरबार में आए हो, हम अपने गुरु जी के चरणों में और बालाजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। वो देर से जरूर सुनते हैं, पर अंधेर नहीं करते हैं। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। सबरी को 10,000 साल बाद राम मिले। ध्रुव प्रहलाद को कठोर तप करना पड़ा, तब भगवान मिले। हमको भी गुरु जी की कृपा पाने के बाद 12-13 साल तक दर दर जाकर के भिक्षा मांगकर परिवार को चलाकर बालाजी की सेवा करनी पड़ी, तब जाकर के जन कल्याण करने का आदेश मिला। तो ये तो तय है कि दुनिया में कुछ भी जल्दी प्राप्त नहीं होता, और अगर जल्दी तुम्हें प्राप्त हो भी जाए तो तुम उसकी क्षमता और औकात नहीं समझते हो ठीक से। जल्दी कुछ भी मिल जाए, अगर भगवान जल्दी मिलने लगता तो शायद ही भगवान के इतने भक्त होते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए इनका होना पड़ता है। आप लोग बागेश्वर धाम पर जो आए हैं आज के दरबार में, ये बात तो पक्की सुन लो, तुम्हारी अर्जी स्वीकार ही हो गई। तब तो तुम आए हो, डले होते वरना कहीं पब में, दूसरी जगहों पर पड़े होते, भटक रहे होते। पूरे विश्व में सनातन के परचम को, झंडा को फहरवाने वाले श्री बागेश्वर बालाजी ने तुम्हारी तो अर्जी स्वीकार कर ली है। अब आप कहोगे गुरुजी अर्जी स्वीकार हो गई तो पर्चा क्यों नहीं बना? हवा और कृपा, हवा और कृपा। हम तुमसे कहें क्या हवा होती है? हाँ होती है। दिखा, नाक कैसी है, आंखें कैसी हैं, मुंह कैसा है, दांत कैसे हैं? तुम कहोगे गुरुजी दिखा नहीं सकते। है क्या दिखाओगे? इसका मतलब ये नहीं है कि हवा है नहीं। अगर हवा नहीं होती तो तुम्हारी हवा खिसक जाती। तो हवा तो है पर दिख नहीं गई, अनुभव कर सकते। वैसे ही कृपा है, दिख नहीं रही, पर यहाँ पर जिनकी बिगड़ी बनी है उनसे जाकर के अनुभव कर सकते हो। अब तुम पूछोगे गुरुजी बिगड़ी किसकी बनी? हमारी बनी, औरों का क्या प्रमाण है? ऐसे बागेश्वर बालाजी हैं जहां तुम्हें पर्चा की जरूरत नहीं है, इन बालाजी की चर्चा की जरूरत है। बड़े दयालु हैं, सरल हैं, सीधे हैं, सबकी झोली भरते हैं। लाखों लोग इनके चरणों में रोते हुए आते हैं, यहां से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं, झोली भर कर लेकर जाते। भैया 16 साल हमको सेवा करते हो गया, 40 साल हमारे दादाजी सेवा करते रहे, उनके पहले भी परंपरा रही। भाई आज तक हमने अपनी आंखों से देखा कोई भी खाली हाथ बालाजी के चरणों से नहीं गया। जाओ तुम भी इनके चरणों से खाली हाथ नहीं जाओगे।
हम कल रात को जब माता जी के पास गए, वापस आ रहे थे, हमने देखा रोडों पर बसें ले करके राजस्थान नेपाल के लोग तीर्थ यात्रा के रूप में बागेश्वर धाम आते हैं। रोडों पर बैठे हैं, कीर्तन चल रहा, भजन चल रहा, इतना असंख्य जन समुदाय। मंगलवार को 8 किलोमीटर का जाम लगा इस बार। शासन प्रशासन हैरान है हमसे पूछ के कि बाबा अब क्या होगा। हम कही जो तेरा होगा वो मेरा होगा। बड़ी आफत। लेकिन भैया लाखों लोग हर मंगल शनिवार इनके चरणों में आते हैं। सबसे तो नहीं हम मिल पाते हैं, तो हम इंसान ही, भगवान तो है। कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल पाए। हमारी भी मजबूरी है, एक दिन में कितना बैठेंगे, और रोज हमें कोई दिन छुट्टी है नहीं, रोज एक ही काम, आशीर्वाद है, आशीर्वाद भगवती है, आशीर्वाद। लेकिन कहाँ तक पर कोशिश है कि कोई खाली हाथ न जाए। फिर भी कुछ लोग हमसे मिल नहीं पाते, अंदर बैठ नहीं पाते। पर भैया हमसे मिलना जरूरी नहीं है। बालाजी ने और सन्यासी बाबा ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि बिना मिले ही जो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करेगा, उसका बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाएगा। हमारे सामने मजबूरी ये है, 3-3 साल से लोग आ रहे, उन पर क्या बीतती होगी जो 20-20, 30-30 बार आ गए तो मिल नहीं पाए। तो हमारा यही कोशिश, हमारी कह रहती 1-1 मिनट गई। हमें रात का बहुत कष्ट लगा, 1-2 घंटे तक हम चिंता में बैठे रहे। हम भभूति बांटते हैं, लोग निकलते नहीं है, जाम करके रह जाते, पिए सो बेचारे धक्का देते, हमें कष्ट होने लगता है। तो क्या करें, अब ना तो भगा सकते हैं ना रुका सकते हैं। रुकाएंगे तो लाइन में भभूति ज्यादा को नहीं मिल पाएगी, और भगाएंगे तो ज्यादा को मिल पाएगी, और भगा सकते नहीं। करें क्या, मजबूरी है। लेकिन भैया जैसी हनुमान जी चला रहे हैं वो कृपा कर रहे हैं। आज का दरबार उनके चरणों में, तुम हमारे चरण मत पकड़ो, हम जिनके चरण में जुड़े उन बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ो। वे सबकी सुने, तुम्हारी भी सुने। आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं, कम समय है, ज्यादा लोगों से बात करने। हम 18 तारीख को रात को आ जाएंगे, 19 से फिर से 25 तारीख तक लगातार दिव्य दरबार यहीं पर लगाएंगे। अभी तो हम जो है दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में कल से कथा है हमारी, और फिर जा रहे सिरसा। छोड़ के जाया तो नहीं जाता है धाम को, मन नहीं लगता हमारा बाहर, पर मजबूरी है। अगर कथा नहीं करेंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा कौन बात चलवाएगा। ये भी बड़ी आफत है, अन्नपूर्णा चलाना, व्यवस्था करना, लाइट, डीजे, साउंड, जनरेटर, अरे इतनी खाजें होती हैं। हनुमान जी चलवा रहे हैं सब कुछ, सब बाले जी चलवा रहे हैं। तो इसलिए हमारा कथा में जाना भी मजबूरी है, पर अब बालाजी की ही ऐसी इच्छा होगी। अब सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, हम शुरू करते हैं। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम मते नमः। प्रणाम कर लो मनी मनमानी। हमको बोला हाँ राम जय श्री राम। हाँ मैया जी, अरे फटी की गिरे तो क्या हुआ तो नहीं मेरे को कैसे लगा ले लगा बचा ले तो
एक तो कल वाली यहाँ एक बच्ची बैठी है, वो बच्ची आ जाए, उसको कल हमने बुलाया था। हाँ आओ बहना, कल तुम्हारा पर्चा बनते बनते फिर हम मरीजों में फंस गए थे, तुम 3 दिन से बहन बैठी, तुम आ जाओ। माता जी एक मिनट चर्चा करो, बूढ़ी माता जी को आने दो। राम, लाल तिलक लगाए दूसरी डी में जो बालक बैठा हुआ है, हाँ जो पीछे मुड़ के देख रहा है, आ जाओ बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। हाँ आ जाओ, हाफ टी शर्ट पहने हुए। पीछे में दूसरी में संजू नाम का भैया, संजू नाम के भैया तौलिया बांधे हुए बैठे। हाँ आ जाइए, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार हो गई। साथ में है कोई? तीसरी अर्जी, राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। जो माताजी चश्मा लगाए हुए, तौलिया सिर पर डाले हुए यहाँ विराजमान है, उनको भेज दीजिए। साथ में है कोई माताजी? तुरंत लेके आ जाओ, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। महाराष्ट्र वाले दादाजी सबसे अंत में टोपी लगाए हुए जो विराजमान हैं, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। उनके साथ में जो भी हो लेके आ गए। राम, गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। भैया ये जो बूढ़ी माता जी रेलिंग के पास में हाथ जोड़े हुए बैठी हैं, हाँ हाँ उनको खड़ा कर दो। आ जाओ माता, तुम्हारी अर्जी से आ जाओ, आ जाओ। चलो पहला नंबर कोई भी भेजा। कहाँ से हैं? हाँ शुक्रिया। नजदीक आ जाओ, बोलो क्या समाधान चाहिए? ठीक है। दूसरा, ठीक है। एक और 4 बातें हैं। आपका घर का प्रश्न है, घर आप खेत पर बना सकते हैं, कोई तंत्र बाधा का प्रभाव नहीं है। घर में प्रेत बाधा सबको सताती है, भाई को भी परेशान करता है, उसकी तंत्र विद्या हट जाएगी, घर की दिक्कत मिट जाएगी, एवं आगे चलकर के कैरियर में आप स्वयं के रोजगार की तरफ बढ़ने की बजाय नौकरी की शिक्षा विभाग की तैयारी करें तो सफल हो जाओगी। आशीर्वाद है। कोई संदेह? बाकी बात साधु जी, श्री सीताराम भगवान की।
उसको गंदे विचार बहुत सताते हैं और जो नाग बन के आता है वो नहीं निकालता है। जल्दी करवा दे फंस रहा है। आओ बंदेज करवा देगी। ठीक, चलो उठ जाओ, अगला नंबर भेज दो। नहीं बहन, हम किसी से गुस्सा नहीं है, खुश रहो, कभी नहीं गुस्सा हो। बिल्कुल हमारी बहन हो, बिटिया हो, खुश रहो सदा खुश। आओ दादी, सदा सुखी। प्रभुति कहते हैं तो हमारे प्राण ले ले। श्री राम जय राम सीताराम। ये ले लियो बालाजी, काहो दादी उसका तब तक एक और भी भैया हो गए हो दर्शन हटो। इसलिए तो मोबाइल से देख रहे हैं हम। मोबाइल से ही देख रहे हैं, मोबाइल जब आगे यहाँ पर नहीं देख दिखते को होंगे जब हम लाइव में कुछ देख रहे हैं, नहीं दिख रहे मोबाइल में देख रहे हैं। कहीं से नहीं दिखेंगे यहाँ आगे मोबाइल देखने का वीडियो बना लो।